हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल आरसीसी ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए बच्चों, आज हम लोग जुड़े हुए हैं 2 मार्क्स क्वेश्चंस चैप्टर 3। हम आपको बोल चुके हैं कि चैप्टर 3 का जितना 2 मार्क्स क्वेश्चंस है सबको हम क्लियर कर देंगे। तो आइए देखिए, हिंट डालते हैं चैप्टर 3, इसका नाम है विद्युत धारा। देखिएगा, इसका हम लोग VVI 2 मार्क्स क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग पिछले क्लास में 5 क्वेश्चंस कर चुके थे। आज और 5 क्वेश्चंस का सीरीज चलेगा। ऐसे करके इस चैप्टर में जितने भी 2 नंबर क्वेश्चंस है हम सबको आपको समझा देंगे। तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़े रहिए और हम हर अल्टरनेट एक दिन गैप कर करके आपको वीडियो आता रहेगा और आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 6ठा नंबर प्रश्न है, जिसका देखिएगा लिखा हुआ है प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं? इसका समतुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। समतुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। चलिए देखिएगा, सबसे पहले तो हम लोग उत्तर देंगे, क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। तो देखिएगा, इसका परिभाषा बहुत सिंपल है कि प्रतिरोधों का वैसा संयोजन जिसमें धारा का मान न बदले लेकिन विभवांतर का मान बदल जाए, तो उन्हें हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। चलिए देखिएगा, लिख देते हैं, उसके बाद फिगर के माध्यम से समझाएंगे आपको। प्रतिरोधों का वैसा संयोजन जिसमें धारा I का मान न बदले तथा विभवांतर का मान बदल जाए, तो उन्हें प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। देखिए, ये सिंपल परिभाषा हुआ। इसको समझाने के लिए हम लोग कुछ प्रतिरोध लेंगे। तो चलिए, इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं। माना कि 3 प्रतिरोध हमारे पास, 1 2 3 डॉट n तक भी हो सकते हैं। सबको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। सबका प्रतिरोध एक R1 है, R2 है, R3 है, डॉट Rn हो जाएंगे। सब में बैटरी लगा देंगे। सिंपल सी बात है, सभी में धारा I ही बहेगी। इसमें भी धारा I बहेगा, इसमें भी धारा I बहेगा, इसमें भी धारा I बहेगा, इसमें भी धारा I बहेगा। धारा का मान नहीं बदलेगी, लेकिन विभवांतर, इसका विभवांतर होगा V1, तो इसका विभवांतर होगा V2, तो इसका विभवांतर होगा V3, तो इसका विभवांतर होगा Vn। सबका विभवांतर अलग अलग हो जाएगा। अभी हम तुरंत
अभी तुरंत हमको समझाएं परिभाषा के माध्यम से, प्रतिरोधक का वैसा संयोजन जिसमें धारा का मान न बदले। ठीक है, धारा का मान नहीं बदल रही है, धारा सेम बह रहा है आई, लेकिन विभवांतर का मान बदलता रहे, प्रत्येक बिंदु के लिए विभवांतर का मान अलग अलग हो, तो प्रतिरोधों का ऐसे संयोजन को हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। चलिए इसको अब ध्यान देना हम लोग को कि जब श्रेणी क्रम में आएगा तो सभी प्रतिरोध को मिलाने के बाद एक प्रतिरोध होगा जिसे हम लोग बोलेंगे समतुल्य प्रतिरोध। देखिए क्वेश्चन में इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो सभी को मिलाने के बाद हम लोग को एक बहुत बड़ा प्रतिरोध प्राप्त होगी। सभी को मिलाने के बाद R1 R2 R3 डॉट डॉट Rn, इससे हम नाम देंगे R तुल्य। बिंदु मान लिया जाए A बिंदु, B बिंदु, C बिंदु, D बिंदु, मान लीजिए E है, इसका समतुल्य निकालेंगे तो A से E बिंदु के बीच निकलेगा। धारा तो सेम रहेगा I, इसके बीच का विभवांतर कितना होगा तो V, सबका विभवांतर V1 V2 V3 Vn सबको मिलाकर विभवांतर भी होगा। सभी प्रतिरोध का तुल्य R तुल्य होगा। तो हम लोग का R तुल्य का मान क्या होगा यही निकालना रहेगा। देखिएगा बच्चों R तुल्य का मान कैसे निकलेगा, तो इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं, चलते हैं, लिखेंगे कि V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 Vn बराबर V होंगे। ये समीकरण 1 क्लियर है कि सभी विभवांतर का योग V के बराबर होगा, अर्थात V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट डॉट Vn का मान V के बराबर होगा। अब हमको V का तो मान निकालना नहीं है, हमें तो मान निकालना है R का। तो चलेंगे V का मान को हम लोग को R में कन्वर्ट करने के लिए ओम के नियम से चलेंगे। तो प्रत्येक प्रतिरोध के लिए ओम का नियम, ओम का नियम, देखिए ओम के नियम लागू कीजिए तो हो जाएगा V की जगह पर ओम के नियम से क्या होगा, तो V की जगह पर हो जाएगा ओम के नियम से क्या होता है V बराबर IR श्योर। इसी प्रकार से बताइए V1 की जगह पर क्या हो जाएगा I1 R1 प्लस V2 की जगह पर I2 R2 प्लस V3 की जगह पर I3 R3 प्लस डॉट 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 Vn की जगह पर I RN। और देखिए बच्चों हम गलत लिख रहे हैं, हाँ सबकी धारा सेम है तो सब में धारा का मान तो सिर्फ I ही होगा ना, बदल क्या रहा है तो सबका प्रतिरोध अलग अलग है। सब में धारा सेम है I, सब प्रतिरोध का मान अलग अलग हो जाएगा। तो V1 की जगह पर क्या हो जाएगा IR1 प्लस V2 की जगह पर क्या हो जाएगा IR2, V3 की जगह पर IR3, Vn की जगह पर जाएगा IRN बराबर क्या होंगे V। तो V का मान ऑलरेडी क्या हो जाएगा IR, तो हम लोग यहाँ IR लिख देंगे। अब देखिए तो सभी में I कॉमन हो जाएंगे, तो कॉमन कर लेते हैं हम लोग। तो जब I कॉमन हो जाएंगे तो यहाँ बचेंगे क्या R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn और बराबर हो जाएगा IR। I से I बच्चों देखिए खत्म हो जाएंगे तो ऑलरेडी आ जाएंगे R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट Rn। तो यही हो जाएंगे जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में हम लोग जोड़ेंगे तो समतुल्य प्रतिरोध R का मान। यदि सभी प्रतिरोध एक समान हो जाए, सबका मान R आ जाए तो यहाँ हो जाएंगे R बराबर, जब ये भी मान यहाँ R S लिख देंगे श्रेणी क्रम के लिए तो भी R हो जाएगा, R हो जाएगा, R हो जाएगा, ऐसे कितने हो जाएंगे N, तो सबका मान NR भी हो जाते हैं। का भी कंडीशन रहेगा जब सब प्रतिरोध का मान सेम रहेगा तो इसका मान हो जाएगा N इंटू R। जब सब प्रतिरोध का मान समान हो, एक समान हो, तब तुल्य का मान RS हो जाएगा N इंटू R। उम्मीद करते हैं आप लोग को प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम क्या है, बहुत बेसिक बातें हैं। प्रतिरोधों का वैसा संयोजन जिसमें धारा का मान न बदले लेकिन विभवांतर का मान बदल जाए। जब श्रेणी में रहेगा तो I बराबर नियत बट V बराबर नॉट इक्वल टू नियत, विभवांतर का मान नियत नहीं होते। तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको क्लियर होगा।
हाँ बच्चों, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, प्रतिरोधों का समानांतर क्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं तथा इसका समतुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। देखिएगा बच्चों, ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चंस 2 नंबर ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव इससे भी निकाल सकते हैं, 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग इसका उत्तर करते हैं। पहले तो हम लोग समानांतर क्रम संयोजन का परिभाषा लिखाएंगे। प्रतिरोधों का वैसा संयोजन जिसमें धारा I का मान बदल जाए लेकिन विभवांतर भी का मान नियत हो तो उन्हें प्रतिरोधों का समानांतर क्रम संयोजन कहते हैं। देखिए परिभाषा पर मत जाइए, इंपॉर्टेंट फिगर है। यदि फिगर आपको क्लियर है, बढ़िया से याद है, तो परिभाषा भी बदल देंगे और इससे कैलकुलेशन भी कर लेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट था फिगर। एक प्रतिरोधों का वैसा संयोजन जिसमें धारा का मान न बदले। चलिए इसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट फिगर बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए हम लोग एक प्रतिरोध बनाए। समानांतर क्रम में तार मोटा हो जाती है क्योंकि तार पे तार जुड़े होते हैं। देखिए दूसरा तार इसी पर जोड़ देंगे, तीसरा तार इसी के नीचे जोड़ देंगे। इस तरह से बहुत सारे तार जोड़ सकते हैं, एन तार। जैसे R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, अब डॉट डॉट Rn तक जा सकते हैं। इसे जब सेल या बैटरी लगाइएगा तो इसमें धारा का मान बदल जाएगा। देखिए मान लिया जाए इससे धारा आ रही है I, तो सिंपल सी बात है कि ए बिंदु पर, इसका नाम देते हैं ए बिंदु का नाम देते हैं बी। तो ए बिंदु पर आके धारा निश्चित है कि 3 भागों में बढ़ जाएंगे। जितने भाग तार हैं उतने भागों में बढ़ जाएंगे। मान लीजिए कि R1 धारा में बहने वाले R1 तार में बहने धारा का मान है I1, तो R2 में हो जाएगा I2, R3 में हो जाएगा I3 और Rn में हो जाएगा In, और सभी धारा मिलकर पुनः I बनकर बाहर आ जाएगी। तो प्रतिरोधों को वैसे संयोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? समानांतर क्रम संयोजन। इसमें ध्यान देना है, धारा का मान तो बदल रहे हैं लेकिन विभवांतर का मान नहीं बदलेंगे। ए और बी बिंदु का जो बीच का विभव है नहीं बदलेंगे क्योंकि इनका बिंदु ही नहीं बदल रहा। जो R1 का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु सेम है, R2 का भी वही है, R3 का भी वही है। जब बिंदु नहीं बदलेंगे तो विभवांतर नहीं बदलेंगे, धारा बदल जाएंगे। तो ध्यान देना है इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि I का मान नियत नहीं होता है। I बराबर नॉट इक्वल टू नियत, बट V बराबर नियत होता है। ध्यान देने वाली बात है कि प्रतिरोध का उल्टा, सॉरी श्रेणी क्रम का उल्टा। श्रेणी क्रम में क्या था कि I नॉट इक्वल टू नियत बट विभवांतर नियत था। यहाँ I नियत नहीं रहेगा, V नियत रहेगा। अब हम लोग सभी को मिलाएंगे तो एक बड़ा प्रतिरोध बनेगा, एक बड़ा प्रतिरोध बनेगा जिसका नाम रहेगा R तुल्य। R तुल्य नाम रहेगा इसका, R तुल्य। ये बिंदु A रहेगा, ये बिंदु B रहेगा। सिंपल सी बात है, विभवांतर तो वही है, धारा I जा रहा है
तो आई आएगा। तो अब आर तुल्य का मान क्या होगा समानांतर क्रम संयोजन में? चलिए हम लोग फिर से चलते हैं, इसका ओम के नियम से ही चलेंगे। अब बताइए, वहाँ विभवांतर अलग अलग था, यहाँ धारा अलग अलग है, तुम क्या धारा आई को लिख सकते हैं? आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डॉट 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 IN। यदि n तक आई धार बटेगी तो IN तक हो जाएगा। अब बताइएगा, हमको तो I का मान निकालना नहीं, हमें R का मान निकालना है। तो ओम के नियम से हम लोग चलेंगे। ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होंगे? V बराबर जब IR होते हैं तो इम्प्लाई डेट I बराबर सिंपल सी बात है V बटा R होंगे। तो हम लोग पूरे इसको समीकरण एक नाम दे देते हैं, तो पूरे समीकरण में इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो बताया जाए I बराबर क्या हो जाएंगे? हो जाएगा V बटा R। उसी प्रकार से I1 बराबर क्या हो जाएंगे? तो I1 हो जाएंगे तो V तो नियत है, तो V बटा R1। I2 बराबर, तो V तो नियत है, तो V बटा R3, सॉरी R2। उसी प्रकार से V बटा R3, उसी प्रकार से डॉट 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 V बटा RN, N प्रतिरोध के लिए। अब बताया जाए V बटा R, सब में से विभवांतर कॉमन हो जाएगा, V हो जाएगा 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 प्लस डॉट 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 1 बटा RN। बताइए V से भी खत्म हो जाएंगे, हो जाएंगे 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 प्लस डॉट 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 1 बटा RN हो जाएंगे। तो जब प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो समतुल्य प्रतिरोध का मान यही होगा। इसमें कुछ कंडीशंस हैं, मान लिया जाए कंडीशंस रहेंगे कि सब एक समान प्रतिरोध हो जाए, तो क्या होगा? तो हो जाएगा 1 बटा आर पी पैरेलल, हो जाएगा 1 बटा आर प्लस 1 बटा आर प्लस 1 बटा आर प्लस एन तक हो जाएंगे। तो आप 1 बटा आर पी का मान लिख सकते हैं एन बटा आर। जब ये मान पलट जाएंगे हो जाएगा आर पी बराबर आर बटा एन। जितने संख्या में रहेंगे उसको आर से भगा दे दीजिए। यदि दो प्रतिरोध स्पेशल रहते हैं, दो प्रतिरोध, मान लीजिए 1 बटा आर बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2, तो दो प्रतिरोध के लिए स्पेशल फॉर्मूला जाएगा R बराबर R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। जब इसको आप एलसीएम लीजिएगा, भिन्न की जोड़ कीजिएगा, पलटेगा तो आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रतिरोधों का समानांतर क्रम संयोजन क्या है, उसका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलता है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। हाँ जी, तो आइए प्रश्न संख्या 8 9 प्रश्न में देखिएगा बच्चों, लिखा हुआ है किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करती है, किन किन बातों पर निर्भर करती है, ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको जब भी हम लोग उत्तर करेंगे तो पहले तो लिखना होगा निम्नलिखित बात पर निर्भर करती है। लिखना है किसी भी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बात पर, निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है, किसी भी चालक का जो प्रतिरोध है निम्नलिखित, मतलब दो से अधिक, एक से अधिक बात होंगे तो हम लोग निम्नलिखित लगा के आंसर देंगे तो एग्जाम में नंबर कटने का चांसेस बहुत कम होता है। तो आइए हम लोग पहला 1 नंबर 2 नंबर करके लिखते हैं। पहला, किसी भी चालक का प्रतिरोध चालक के ताप पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है, ध्यान देना है। यदि ताप बदलेंगे तो चालक का प्रतिरोध बदल जाएगा। यदि मान लीजिए कि ताप नियत रहेंगे तो प्रतिरोध का मान नियत रहेगा। तो ताप बढ़ता है
तो याद रखिएगा चालक प्रतिरोध का मान बढ़ता है और ताप घटता है तो चालक प्रतिरोध का मान घटता है। ठीक है। दूसरा निर्भर है चालक के लंबाई पर। चालक की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, चालक की लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध का मान घटेगा। तीसरा, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर ध्यान देना है। इसके साथ जो आर आता है आर समानुपाती एल होता है, ध्यान देने वाली बात है। क्योंकि जब लंबाई बढ़ते हैं तो प्रतिरोध का मान बढ़ते हैं, जब घटते हैं तो घटेंगे। लेकिन इसके साथ आर का मान आर समानुपाती 1/a होंगे। जब क्षेत्रफल का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान घटेगा, जब क्षेत्रफल का मान घटेगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। मान लीजिए आप एक चालक लीजिए और इस चालक को आप क्या कीजिए, खींच कर पिघला कर गर्म करके लंबा कर दीजिए तार। तो लंबा कीजिएगा तो तार पतला हो जाएंगे, तार पतले हो जाएंगे। अब इससे श्योर है कि जितना धारा इससे बहने में आसान होता है इससे नहीं बहेगा, क्योंकि तार पतले हो गए, इनके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कण दूर दूर हो गए, दूर दूर हो जाएंगे तो यहाँ प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। पहले R1 का मान बढ़ जाएगा R के सापेक्ष। कब भाई? तो जब लंबाई बढ़ा तो R का मान बढ़ गया। जब मान लीजिए इसको मोटा कर दीजिएगा, मोड़कर आधा कर दीजिए लंबाई, तो श्योर है इसका अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A बढ़ गया। अब A बढ़ेगा तो R2 का मान श्योर है घट जाएंगे, धारा ज्यादा बढ़ने लगेंगे। तो उम्मीद करते हैं जो बात लिखा हुआ है कि लंबाई बढ़ने से धारा प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, घटने से घट जाता है। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान घटेगा, क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। ये इंपॉर्टेंट बातें आपको समझ में आ गया होगा। अर्थात अब क्या करेंगे, तुलना करेंगे तो R समानुपाती L गुने 1/a हो जाएगा, अर्थात R समानुपाती L/a हो जाएगा। जब R बराबर रो इंटू L/a हो जाएगा। जहां ध्यान देना है, जहां रो नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोधकता कहते हैं। अर्थात रो बराबर यहां से फॉर्मूला आ जाएंगे RA/L। ये भी प्रश्न भी आया है। नेक्स्ट प्रश्न यही आएगा, प्रतिरोधकता क्या है? इसे प्रतिरोधकता बोलते हैं या विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं चालक का प्रतिरोध किन किन बात पर निर्भर करती है समझ में आया होगा। फिर से ध्यान दीजिए, चालक के लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर और ताप पर। ओके, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। 9वां प्रश्न है बच्चों कि किसी चालक का प्रतिरोधकता, अभी तुरंत बोले कि प्रतिरोधकता या इसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? इसका मान मात्रक लिखें। मान मात्रक लिखें, ध्यान दीजिएगा। इसका उत्तर हम लोग करेंगे। तो अभी तुरंत हम लोग निकाले हैं प्रतिरोध किन किन बात पर निर्भर करता है। निर्भरता से प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का मान। तो उसी से लिखेंगे परिभाषा कि किसी चालक के प्रतिरोध R तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के गुणनफल तथा लंबाई L के अनुपात को
विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। अर्थात इसका मान बोलेंगे रो बराबर RA बटा L। इसका ही मान हो गया। मात्रा की बात करेंगे, इसका मात्रक होता है ओम मीटर। मात्रा के लिए हम लोग का स्पेशल वीडियो बनाया है, प्लीज़ उसको जाकर देख लीजिएगा। आपको सिर्फ प्रतिरोधकता नहीं, चैप्टर 3 का जितना भी मान मात्रक है सारे उसमें मिल जाएंगे आपको। तो उम्मीद करते जहाँ ये भी लिख सकते हैं आप, जहाँ R क्या है एक्चुअली लिखा हुआ, जहाँ R प्रतिरोध है, क्षेत्रफल अनुप्रस्थ पर क्षेत्रफल है, लंबाई L है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपका विशिष्ट प्रतिरोधकता समझ में आ गया होगा। जस्ट इसी का एक और क्वेश्चन इसी में सेम आता है, तो 10th नंबर में हो जाएंगे। चालकता, चालकता क्या है, या इसको विशिष्ट चालकता भी आप बोल सकते हैं। इसका मान मात्रक लिखें। बहुत सिंपल है प्रश्न। इसमें क्या आप बोल सकते हैं इसका उत्तर कि प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। प्रतिरोधकता, प्रतिरोध मतलब तो रोकना, चालकता मतलब चलना। तो रोकना को उल्टा चलना, चलना को उल्टा रोकना होता है। तो चालकता के यदि आपसे कोई परिभाषा पूछे तो लिख देंगे किसी चालक के प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, चालकता कहते हैं। अर्थात कप्पा बराबर हो जाएगा 1 बटा रो। इसका मान हो जाएगा कप्पा बराबर 1 बटा रो का मान RA बटा L हो जाएगा L बटा RA। इसका मात्रक हो जाएगा प्रति ओम प्रति मीटर। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, आपको रिवाइज के दृष्टिकोण से। देखिए बच्चों, यदि पढ़ाई करने के लिए आपको थाली बेचना पड़े तो भी बेच दो, हाथ पे रख के खाना खा लो, लेकिन शिक्षा जरूर ग्रहण करो, क्योंकि आने वाले समय में आपका पूरा का पूरा भविष्य, आपके माता पिता का सपना इसी शिक्षा पर टिका हुआ है। जितना आज ईमानदारी से पढ़िएगा बच्चों, आने वाले समय में इससे ज़्यादा, आज कम मेहनत कर, आज 4 घंटा मेहनत करना पड़ रहा है, हो सकता है आज नहीं पढ़िएगा आप तो किसी कंपनी में किसी दूसरे के लिए, किसी दूसरे के अधीन आपको 16 घंटा, 12 घंटा, 18 घंटा काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो कल मेहनत करेंगे, आज प्लीज़, हम इस लाइन से जान रहे हैं, देख रहे हैं लोगों को, इसीलिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लीज़ आज आप लोग लापरवाही ना करें, या तो इस लापरवाही का नतीजा आने वाले समय में बहुत बिजोड़ होने। तो इसीलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और शेयर कीजिए दोस्तों में। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।